गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में चर्चा करेंगे स्थिर विद्युत की। चल रहा था चैप्टर फिजिक्स फर्स्ट में। तो मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था, आवेश के प्रकार बताए थे, स्थिर विद्युत की क्या होता है, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराया था, बताया था इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन में गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है बिल्कुल सेम उसी से मैच करता हुआ कूलाम का नियम होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या होता है हमने बताया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत होता है, बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच, क्या मैंने बताया था, ये होता है ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने दो पिंड लिए थे M1 और M2, तो इन पिंडों के बीच की दूरी के क्या था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, जबकि इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती था। ठीक, तो इसी को क्या कहते थे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। सेम इसी तरीके से कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, फर्क कितना है, केवल आपको बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में फर्क क्या होता है, ये भी सिखाएंगे, इसमें बताएंगे। तो ये बराबर होता है 1/4 पाई Q1 Q × Q0/r²। ये होता है कूलाम के नियम के द्वारा हम आवेशों पर लगने वाला बल निकालते हैं। तो ऐसे कूलाम का नियम क्या होता है, कहेंगे जैसे न्यूटन का नियम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहता है बराबर G/r²। तो हमने बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक इसी प्रकार कूलाम का नियम क्या है, कहेंगे किन्हीं दो स्थिर आवेश, क्या हमने बताया, किन्हीं दो स्थिर आवेश। मान लो किन्हीं दो स्थिर आवेश कौन है, Q × Q0 है। मान लो पहले ये Q हो गया और फिर क्या है, Q0 हो गया। ठीक, तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, जो वैद्युत बल होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो नियम क्या होता है कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार क्या कहेंगे, किन्हीं दो स्थिर आवेश, किन्हीं दो स्थिर आवेश किन्हीं दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल, बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है, दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती या कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती, एक ही बात होती है। जबकि उनके बीच की दूरी, आवेश जो है आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, दूरी के वर्ग के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती पाती होता है। इसी को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है
ठीक। ऐसे वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, जबकि उन दोनों आवेश जो होते हैं, ठीक, आवेशों के बीच की दूरी के होने से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऐसे कूलॉम के नियम से दोनों आवेशों जो स्थिर आवेश है, ठीक, इन पर लगने वाले विद्युत बल की गणना करेंगे। ठीक, हमने क्या बताया ऐसे कि ऐसे दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या कर दिया, समानुपाती कर दिया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। ठीक, दूसरी बात क्या थी कि जो लगने वाला विद्युत बल होता है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, फिर समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाएंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, मिलाने पर समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q इंटू Q नॉट इंटू 1/r स्क्वायर है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हटाएं, इसी को हम लिख सकते हैं, हमने लिखा F समानुपाती Q इंटू Q नॉट इंटू 1/r स्क्वायर। तो इसी को लिख सकते हैं क्या, F समानुपाती Q1 इंटू Q नॉट बटे r स्क्वायर। ठीक, समानुपात हटाएंगे क्या लगेंगे, नियतांक लगाएंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, नियतांक क्या लगाते हैं 1/4 पाई F साइन और ऐसे क्या रहेगा Q इंटू Q नॉट बटे r स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या है, दोनों ठीक स्थिर जो आवेश है उन पर लगने वाला बल, तो उन पर लगने वाला बल क्या होता है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q नॉट बटे r स्क्वायर। तो ये क्या होता है, विद्युत बल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन का मान क्या होता है, ठीक, एप्सिलॉन क्या होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ों पर ऐसे चर्चा करेंगे और विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे, विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और करते हैं। धन्यवाद।